Hey guys, how are you? Today I going to explain a very important topic, level of prevention, if it is important for community health nursing as well as nursing foundation. So you all stay with me till the end of the video. Let's start. Level of prevention. What is level of prevention? Introduction. Various topic mainly level of prevention. First of all, we discuss about introduction of level of prevention. So here, according to the Cambridge Dictionary, the meaning of prevention is stopping something from happening. जो कैम्ब्रिज डिक्शनरी के अकॉर्डिंग इंट्रोडक्शन दी गई है उसमें कहा गया है स्टॉपिंग समथिंग फ्रॉम हैपनिंग, किसी चीज़ को होने से पहले ही रोक देना लेवल ऑफ प्रिवेंशन बोला जाता है। तो सो गाइज वैसे तो आप डायरेक्ट स्टार्ट कर सकते हो, बट जब आप किसी चीज़ की इंट्रो दे देते हो और डेफिनेशन और देन टाइप्स को एक्सप्लेन करते हो तो वो प्रेजेंटेशन ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं। तो ये लेवल ऑफ प्रिवेंशन जो है कैम्ब्रिज डिक्शनरी के अकॉर्डिंग क्या है, मीनिंग ऑफ प्रिवेंशन इज स्टॉपिंग समथिंग फ्रॉम हैपनिंग, कुछ होने से पहले ही रोक देना प्रिवेंशन होता है। So there are four types of level of prevention. First of all, we discuss about definitions before the types. Definition: any action that is taken to decrease the chance of getting a disease or condition is called level of prevention. जो भी हम एक्शन लेते हैं, जो भी एक्शन किस लिए ले रहे हैं, डिक्रीज द चांस ऑफ गेटिंग अ डिजीज़ और कंडीशन, किसी भी बीमारी को होने से पहले उसके चांस को कम कर देना, उसके लिए जो एक्शन लिया जा रहा है वो होता है लेवल ऑफ प्रिवेंशन। डेफिनेशन में जैसे कि हमने देखा कि किसी चीज़ को होने से पहले रोकना, इसमें क्या है कि जो भी आप एक्शन लेते हो किसी डिजीज़ कंडीशन को कम करने के लिए, किसी डिजीज़ कंडीशन के चांसेस को कम करने के लिए, उसे हम लेवल ऑफ प्रिवेंशन बोलते हैं। तो मेनली 4 टाइप्स ऑफ लेवल ऑफ प्रिवेंशन: प्रीमोडियल, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी। फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस प्रीमोडियल प्रिवेंशन। मैं आपको बता दूँ इसको बताने से पहले कि 1978 से पहले प्रीमोडियल को ऐड नहीं किया गया था। उस टाइम तक हम प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी पढ़ रहे थे, फिर बाद में इसे ऐड किया गया क्योंकि प्रीमोडियल और प्राइमरी में कुछ चीज़ें डिफरेंस आ जाती है। प्रीमोडियल में क्या है, अ न्यू प्रिवेंशन लेवल इज इंट्रोड्यूस, द लेवल ऑफ प्रिवेंशन इज यूज्ड फॉर रिमूविंग द रिस्क फैक्टर सच इज मोटिवेटेड टू अडॉप्ट हेल्दी लाइफ स्टाइल, डिस्करेज अनहेल्दी हैबिट्स। इसमें क्या है कि आपको एक ही पॉइंट्स का ध्यान रखना है कि प्रीमोडियल में रिस्क फैक्टर्स नहीं होते और प्राइमरी में रिस्क फैक्टर्स आ जाते हैं। यानी प्रीमोडियल में एक हेल्दी पर्सन है बट फिर भी उसको आगे जाके कोई रिस्क ना हो, उसके लिए आप जो हेल्थ एजुकेशन देते हो, जो भी आप उसको तरीके बताते हो, लाइफ स्टाइल्स कैसे अपने मॉडिफाई करना है, लाइफ स्टाइल में कौन कौन सी अच्छी हैबिट्स को अपनाने हैं, कौन से हेल्दी फूड्स को लेने हैं, ये सारी चीज़ें जो भी आप बताते हो ये हमारे आ जाते हैं प्रीमोडियल में। ओके, तो प्रीमोडियल में बस इतना ही फ़र्क है कि इसमें रिस्क फैक्टर नहीं होता और फिर भी हम लोगों को हेल्थ एजुकेशन दे रहे होते सो डेट आगे जाके उनको कोई रिस्क ना हो। इसमें एग्जांपल दिए हुए प्रिवेंशन ऑफ हाइपरटेंशन एंड डायबिटीज़ मेलाइटस। फॉर एग्जांपल, अगर हाइपरटेंशन कैसे होता है, ज़्यादा स्ट्रेस लेने से, अपने आप जब लाइफ स्टाइल्स चेंज करने लगते हो, जो हेल्दी लाइफ स्टाइल से उसको चेंज करके अनहेल्दी में जाने लगते हो, तो आपको कई सारे डिजीज़ जो है वो होने के चांसेस हो जाते हैं। तो इसलिए हम स्टार्टिंग से ही क्या करते हैं, न्यूज़पेपर के थ्रू, टेलीविज़न के थ्रू, अलग अलग सोर्सेज के थ्रू ये हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड करवाए जाते हैं कि उनको कोई डिजीज़ के चांसेस ना हो या रिस्क कम हो जाए। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं प्राइमरी की। प्राइमरी प्रिवेंशन मीन्स एक्शन टेकन प्रायर टू द ऑनसेट ऑफ डिजीज, इट इज़ अ होलिस्टिक अप्रोच। ये बीमारी होने से पहले तक की है, मतलब एक पर्सन है जिसको रिस्क फैक्टर आ चुका है, प्रीमोडियल में रिस्क फैक्टर एब्सेंस थे फिर भी हम हेल्थ एजुकेशन दे रहे हैं, बट इसमें पर्सन को रिस्क फैक्टर आ चुके हैं, उसको रिस्क है। फॉर एग्जाम्पल, एक पर्सन है जो जैसे एक फ्रेंड्स, हम सिंपल से एक एग्जांपल लेते हैं, एक स्मोकिंग वाली फ्रेंड्स ग्रुप है, उसमें कुछ फ्रेंड्स स्मोकिंग नहीं कर रहे बट कुछ उनके साथ रह रहे हैं, उससे एक्सपोज हो रहे हैं बार बार, तो उनको रिस्क हो सकता है कि आगे वो भी करे और उनको कोई लंग्स से रिलेटेड प्रॉब्लम हो। वैसे बता दूं कि
जो करने वाले हैं उनको तो होता ही है, बट जो साथ में होते हैं उनको और ज़्यादा रिस्क होता है, क्योंकि वो जो धुआं है वो डायरेक्ट एक्सपोज होता है उनके। तो प्राइमरी प्रिवेंशन में उस पर्सन को रिस्क होता है और उस पर हम वर्क कर रहे होते हैं, तो ये आपका आ जाता है प्राइमरी में। एक्शन टेकन प्रायर टू ऑनसेट ऑफ द डिजीज़, किसी भी बीमारी के होने से पहले जब आप कोई एक्शन लेते हो तो वो आपके आ जाता है प्राइमरी प्रिवेंशन में। इसमें दो मेन स्ट्रैटेजी है, हेल्थ प्रमोशन एंड स्पेसिफिक प्रमोशन। हेल्थ प्रमोशन जो है इसमें आपके आ जाते हैं सारे हेल्थ एजुकेशन, न्यूट्रिशनल इंटरवेंशंस, लाइफ स्टाइल एंड बिहेवियरल चेंज। एंड स्पेसिफिक प्रमोशन में आ जाते हैं वैक्सीनेशन, यूज़ ऑफ पीपीई, सेफ वाटर सप्लाई, सैनिटेशन एंड वेक्टर कंट्रोल। ये सारी चीज़ें दो कैटेगरी, आप और कुछ याद रखो या ना रखो, बट प्री मॉड्यूल में आपको 1978 में जो उस ऐड किया गया है वो पॉइंट्स याद रखना, रिस्क फैक्टर वाले पॉइंट याद रखना, उससे ही आपको डिफ्रेंशिएट करने में ईजी होगा। प्राइमरी में क्या है, प्राइमरी में आपको रिस्क फैक्टर्स के ध्यान रखने और दो स्ट्रेटजी याद रखने, हेल्थ प्रमोशन एंड स्पेसिफिक प्रमोशन। दोनों में डिफरेंस इतना है कि हेल्थ प्रमोशन में आप हेल्थ एजुकेशन की बात करते हो, न्यूट्रिशन की बात करते हो, लाइफ स्टाइल और बिहेवियर से रिलेटेड बात करते हो, बट स्पेसिफिक प्रमोशन में आपकी जितनी सर्विसेज दी जाती है, जैसे वैक्सीनेशन, इम्यूनाइजेशन, ये एक टाइप की सर्विस ही है, हेल्थ सर्विस, जो लोगों को डिजीज से प्रोटेक्ट करने के लिए दी जाती है। यूज़ ऑफ पीपी, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स, ग्लव्स हो गए, गॉगल्स हो गए, ये सारी चीज़ें जो हम खुद को बचाने के लिए यूज़ करते हैं, इंस्ट्रूमेंट्स वो इक्विपमेंट्स वो हमारे हैं पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स, सेफ वाटर सप्लाई, सैनिटेशन, वेक्टर कंट्रोल, ये सारी चीज़ें किस में आ गई, प्राइमरी में। एंड देन हम बात करते हैं सेकेंडरी प्रिवेंशन की। सेकेंडरी प्रिवेंशन में क्या है कि एक पर्सन है, अब उसको क्या है, रिस्क फैक्टर आ चुके हैं, तो रिस्क फैक्टर के बाद उसको डिजीज कंडीशंस होंगे, तो वो किसके पास जाएगा, डॉक्टर के पास जाएगा, किस लिए, अर्ली डायग्नोस के लिए, सो डैट जितनी जल्दी डिटेक्ट करेंगे, जितनी जल्दी डायग्नोस करेंगे, उतना जल्दी ट्रीटमेंट होगा और उतना जल्दी उसको हम प्रिवेंट कर सकते हैं। तो सेकेंडरी प्रिवेंशन में क्या है, मीन्स डिटेक्टिंग अ डिजीज अर्ली एंड गिविंग प्रॉम्प्ट ट्रीटमेंट सो डैट द डिजीज डज नॉट बिकम सीरियस। उस डिजीज को क्रोनिक स्टेज में जाने से और उस डिजीज का कंडीशन खराब होने से पहले ही उसको प्रिवेंट कर लेंगे कि उस पर्सन को सीरियस कंडीशन झेलना ना पड़े। मोड्स ऑफ इंटरवेंशन, दो ही चीज़ें, इसमें भी दो पॉइंट है, अर्ली डायग्नोस और ट्रीटमेंट। अर्ली डायग्नोस में आपको एग्जांपल दिया हुआ है मैमोग्राम्स। मैमोग्राम्स रिलेटेड है ब्रेस्ट एग्जामिनेशन से, एंड पैप स्मीयर रिलेटेड है सर्वाइकल कैंसर या सर्वाइकल अल्सर बोल सकते हो आप। ट्रीटमेंट डॉट्स थेरेपी दी जाती है टीबी वाले पेशेंट को। तो प्री मॉड्यूल में रिस्क फैक्टर नहीं है, फिर भी एक पर्सन को आप जाके हेल्थ एजुकेशन दे रहे हो, उसको एजुकेट कर रहे हो अबाउट लाइफ स्टाइल, अबाउट हेल्दी फूड्स, हेल्दी हैबिट्स। एंड प्राइमरी में आपका इंक्लूड हो जाता है रिस्क फैक्टर, जिस पे आप दो मेन स्ट्रेटजी बनाओगे, एक हेल्थ प्रमोशन एंड सेकेंड विल बी स्पेसिफिक प्रमोशन। एंड देन आपका नेक्स्ट है सेकेंडरी प्रिवेंशन। सेकेंडरी प्रिवेंशन में क्या कर रहे हैं हम, अर्ली डायग्नोस एंड ट्रीटमेंट। नेक्स्ट हमारा टर्सरी लेवल है। टर्सरी लेवल में अब आप ही बताओ क्या बच सकता है। टर्सरी लेवल में अगर पेशेंट एक क्रोनिक स्टेज में चला गया है, अब एक कैंसर का पेशेंट है, उसको हम क्या कर सकते हैं, वो उसको ट्रीटमेंट से तुरंत तो ठीक नहीं कर सकते फॉर एग्जाम्पल एक ब्लड कैंसर का पेशेंट है, बट हम उसकी ट्रीटमेंट से कुछ टाइम तक रिलीफ ज़रूर कर सकते हैं, उसको कुछ टाइम तक उसको जैसे ट्रीटमेंट दे के हम अपनी साइड से तो पूरी कोशिश करेंगे कि उसकी जो स्टेज है बीमारी की उसको लिमिटेशन मतलब लिमिट में ला दे, कि उसको ज़्यादा प्रॉब्लम झेलना ना पड़े। रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स में कई बार पैर हाथ टूट जाते तो हम आर्टिफिशियल लगाते हैं सो डैट वो अपनी नॉर्मल लाइफ में वापस जाए। तो टर्सरी में मेनली आ जाता है रिहैबिलिटेशन। देखते हैं हम इसमें लिखा क्या है। इट इज़ अप्लाइड व्हेन द डिजीज हैज़ प्रोग्रेस्ड बियॉन्ड इट्स अर्ली स्टेज। द मेन एम ऑफ दिस लेवल इज़ टू रिड्यूस लिमिट इम्पेयरमेंट। इसमें सबसे मेन एम हमारा होता है कि जो इम्पेयरमेंट हुई है उसको लिमिट में उसको कम कर सके, उस जो भी डिजीज कंडीशन हो उसको बिल्कुल ही ख़त्म कर दे। मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन इंटरवेंशन इसमें है डिसेबिलिटी लिमिटेशन एंड हेल्थ प्रॉब्लम्स।
लास्ट में एक चार्ट है आपका लेवल ऑफ प्रिवेंशन के, जिसमें 4 टाइप्स को ऐसे शो किया हुआ है कि आपको इजीली समझ में आ जाए। फर्स्ट हमारा प्रीमोडियल। प्रीमोडियल में लिखा हुआ है प्रिवेंट द डेवलपमेंट ऑफ रिस्क फैक्टर। रिस्क फैक्टर आने से पहले ही उसको प्रिवेंट करना है। प्राइमरी में रिस्क फैक्टर आ चुका है बट फिर भी हम डिजीज़ होने से पहले उसको रोक रहे हैं। देखो आप उसमें रिस्क फैक्टर, प्रीमोडियल में रिस्क फैक्टर आने ही नहीं दे रहे हो। प्राइमरी में रिस्क फैक्टर आ गया बट आप डिजीज़ नहीं आने दोगे, ऐसी कोशिश करोगे। सेकेंडरी में क्या है, सेकेंडरी में डिजीज़ आ चुकी है बट अब आप कोशिश करोगे कि अर्ली डायग्नोस करके अर्ली ट्रीटमेंट देके उस पेशेंट को हम फिर से प्रिवेंट करें, सो डैट उसको कोई क्रोनिक स्टेज ना आ जाए या फिर सीरियस कंडीशन ना हो जाए। टर्सरी में पेशेंट की सीरियस कंडीशन आ जाती है, क्रोनिक स्टेज आ जाती है, अगर वो उस टाइम पे प्रिवेंशन ना करवाए तो क्या होता है, उस टाइम हम उसकी कॉम्प्लिकेशन को कम करने की कोशिश करते हैं और रिहैबिलिटेट करने की कोशिश करते हैं। रिहैबिलिटेशन का मतलब होता है उसकी नॉर्मल लाइफ में वापस भेजना। सो गाइज़ ये छोटा सा ही टॉपिक है आज का, सो डैट आपको समझ आया होगा। हमने इसमें सबसे पहले इंट्रोडक्शन की बात की, उसके बाद डेफिनेशन के बाद 4 टाइप्स देखे, प्रीमोडियल, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी। सभी को एक्सप्लेन किया, एक चार्ट के थ्रू भी बताया। बट एक आपको एग्जांपल दे देती हूँ। जैसे स्कूल्स में देखते हो आप, स्कूल्स में हेल्दी स्टूडेंट्स भी होते हैं, उनको जा के गवर्नमेंट वाले भी जाते हैं, प्राइवेट स्कूल्स में भी होते हैं, प्रोग्राम्स एक्टिविटीज़ में इंक्लूड कर दिया जाता है वैसे तो स्कूल में। बट बाहर से ऐसे कई नर्सेज या डॉक्टर ऐसे आते हैं उनको एजुकेट करने के लिए। उसमें कई बच्चे बीमार भी हो सकते हैं, कई हेल्दी भी, बट उनका पर्पज़ होता है कि इन बच्चों को रिस्क फैक्टर आगे जाके ना आए। इसलिए स्टार्टिंग से या घरों में भी आपके पेरेंट्स हैंड वॉशिंग के बारे में सिखाते हैं, हाइजीन मेंटेन के बारे में सिखाते हैं, अपने घर को साफ रखने के लिए सिखाते हैं, ताकि आगे जाके उनको किसी बीमारी की रिस्क ना आए। ठीक है, मच्छरों से बचाव करते हैं आपकी, कि डेंगू से बचाव हो सके। तो ये सारी चीज़ें प्रीमोडियल में आ जाती है। सेकंड जब प्राइमरी है, प्राइमरी में रिस्क फैक्टर्स आ जाते हैं, चांसेस बढ़ जाती है, बट उसमें भी हम क्या करते हैं, प्रिवेंट करने की कोशिश करते हैं। सेकेंडरी में आपका उसको बीमारी हो चुकी है बट अर्ली डायग्नोस और ट्रीटमेंट के थ्रू ठीक करने की कोशिश करेंगे। टर्सरी में पेशेंट की जो भी डिसेबिलिटी हुई है, जो भी इम्पेयरमेंट हुई है, उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे। तो ये 4 स्टेजेस जो है जो हमने डिस्कस किया है। लास्ट में जब भी आप देखते हो तो जो भी डाउट्स होते हैं या फिर जो भी कमेंट में लिखना हो लिखना ज़रूर। और नेक्स्ट जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक होगा, आई कैन ट्राई टू कंटिन्यू दिस वीडियोस एंड सो जो भी हमने आज देखा है उसको एक बार फिर से रिव्यू कर ले कि हमने क्या क्या देखा। इंट्रोडक्शन एंड देन हमने बात की है डेफिनेशंस की एंड देन टाइप्स, और उसको एक्सप्लेन किया है। तो ये आप एग्जांपल्स देके अपने लैंग्वेज में भी लिख सकते हो, बट मेन जो पॉइंट्स, 2 वर्ड बताए हैं वो आपने ध्यान रखना है, सो डैट आप इजीली डिफाइन कर सको। ओके, थैंक यू।